नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी-अभी मैंने एक खबर सुनी और मुझे बहुत ही शॉक भी लगा, बहुत हँसी भी आई और उस खबर को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप ही के लिए है, आप ही के बेनिफिट के लिए है। तो एक बार ज़रूर सुनिएगा इस वीडियो को। बात है यहाँ पे टॉयलेट टैक्स के बारे में। जब बात हुई मैं एकदम से हैरान हुआ। हैरान इसलिए हुआ क्योंकि मेन स्ट्रीम के जो न्यूज़ चैनल्स थे वो इसको दिखा रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये कहीं सोशल मीडिया पे आ रहा था और वहाँ सोशल मीडिया में किसी ने कोई पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट की वजह से मैं ये इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स में इसकी कवरेज देखी और मैं हैरान हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को दिखा रहा था और ये कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपके घर में जितनी भी टॉयलेट की सीट्स लगी हैं तो हर सीट के आधार पर आपको जो है उसका टैक्स देना होगा। यानी कि आपको अब अगर प्राइवेट कोई काम करने जाना है टॉयलेट के अंदर तो उस प्राइवेट काम के लिए भी आपको टैक्स देना होगा। और मुझे सुनकर के बहुत हंसी आई। क्यों हंसी आई? क्योंकि ये तो बड़ी यूनिक सी बात है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। आज तक तो ये कभी नहीं हुई। ठीक है, आप उसको सीवेज टैक्स बोल सकते थे, पर टॉयलेट सीट के आधार पर टैक्स लेना मतलब जितनी सीट्स आपके घर में लगी हैं उस सीट्स के आधार पर अगर आप हर वक्त आप ये देखते रहोगे कि हमारे घर में 2 सीट्स हैं तो 2 सीट्स के आधार पर मैं टैक्स दूंगा, किसी घर में 3 होंगी तो 3 के आधार पर दूंगा, किसी घर में 1 ही होगी तो वो 1 के आधार पर देगा। हो सकता है उसके घर में, जिसके घर में सिर्फ एक ही टॉयलेट की सीट हो सकता है उसके घर में ज़्यादा लोग रहते हों, हो सकता है उसके घर में 10-12 लोग रहते हों पर उनके पास टॉयलेट एक ही हो, तो क्या वो कम टैक्स देंगे? और जिन लोगों के घर में एक से ज़्यादा सीट लगी हैं लेकिन उनके घर में लोग कम रहते हैं, ऐसे भी मैंने लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास बड़े-बड़े फ्लैट्स हैं, 4-4 5-5 कमरों के फ्लैट्स हैं और उन 4-4 5-5 कमरों में 3-3 टॉयलेट्स हैं और वो लोग उस पूरे घर में रहते ही 2 या 3 लोग हैं। तो वो जो 2-3 लोग हैं उनको इसका मतलब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि टॉयलेट सीट्स उनके पास ज़्यादा हैं। तो ये सब क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की, थोड़ा जानना शुरू किया और जब मैं इसके बारे में जान रहा था तो लकीली अगले ही दिन खबर जो है बदल गई। खबर क्या आने लगी अगले दिन ये खबर आने लगी कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं जी, क्लैरिफिकेशन दी कि टॉयलेट सीट्स के ऊपर हमने कुछ नहीं ऐसा किया, ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम इस पानी के ऊपर जो हमने पैसे बढ़ाया उसी के बारे में बात कर रहे हैं और किसी चीज़ के ऊपर हम बात नहीं कर रहे। तो वाटर यूजेज आपकी जितनी रहेगी उस वाटर यूजेज के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। ये बात चल रही है। यहाँ पर जो आपको समझने वाली बात ये है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मेरा पॉडकास्ट भी आया था। आप जिन ने मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा है, मैं उन सबसे ये विनती करता हूँ कि एक बार जाएं। द लिमिटलेस टॉक यूट्यूब चैनल है, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट आया था। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। वापस इस मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो जब मैंने जब चीज़ देखी तो मैं आपको एक ही चीज़ बताने वाला हूँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और वो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने पहले वीडियो में कवर ये की थी कि जो टैक्स है वो आपके ऊपर बढ़ने ही वाला है और एक तरीके से नहीं, वो 100 तरीके से बढ़ेगा अभी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि टैक्स अभी सिर्फ और सिर्फ वैट के रूप में बढ़ा है या टैक्स जो है कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर बढ़ा है, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो बिजली हो, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ सिर्फ यहीं तक सीमित होने वाली है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी के ऊपर भी बढ़ा देंगे, पानी की कॉस्ट को बढ़ा देंगे। कुछ समय के बाद आप देखेंगे आपकी कमोडिटीज़ की कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, चीज़ें अपने आप महंगी होने लग जाएंगी। आपको लगेगा जैसे कोई चीज़ आप खरीदने जाओगे वो चीज़ महंगी हो जाएगी। हो सकता है सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया जाए, उसकी वजह से कोई आप बाहर कहीं खाने जा रहे हो, कोई रेस्टोरेंट्स में अगर आप जा रहे हो, अगर आप कोई सर्विस को अवेल कर रहे हो तो आपको लगने लगेगा कि आप उस सर्विस पे भी ज़्यादा टैक्स दे रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और ये हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश की बहुत गंदी है, बहुत बुरी सिचुएशन में हिमाचल प्रदेश है और बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। अब इसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी एक अपना एक तरह स्टैंड लिया। हमने देखा कि वो भी बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, उनके बड़े बड़े नेता जो थे वो भाषण दे रहे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर और वो कांग्रेस की गवर्नमेंट को गालियां भी दे रहे थे और कई तरीके से मजाक भी उड़ाया जा रहा था कांग्रेस गवर्नमेंट का। और यही सेम चीज़ कांग्रेस गवर्नमेंट भी करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ होगा तो कांग्रेस गवर्नमेंट भी यही करेगी। ये आपको एक चीज़ समझनी होगी मोटे मोटे तौर पे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनेता हैं, जितनी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके काम करने का तरीका यही है। एक्चुअली इनको काम नहीं करना है, ना इनको काम आता है। काम इनको करना नहीं है। टेक्निकल रूप से इतने ज़्यादा साउंड नहीं है ये लोग। इनको बात करनी आती है, भाषण देना आता है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना आता है, एक दूसरे की टांग खींचनी आती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना आता। और जो सबसे बड़ी जो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आर्थिक संकट और आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की एक दिन में ख़राब नहीं हुई है या एक ही घंटे में ख़राब नहीं हुई है या एक ही पल में ख़राब नहीं हो गई है।
यहाँ तक कि किसी एक गवर्नमेंट के राज में खराब नहीं हुई है। आपको ये समझना होगा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति, हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये कम से कम 30-40 सालों से चलता आ रहा है और धीरे धीरे करके ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब जो है हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उससे बाहर कैसे आए, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा जो लोन हमने लिया है हिमाचल प्रदेश ने, जब मैं हम कह रहा हूं तो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो लोन हमने लिया हुआ है उस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे डबल हमारे ऊपर इंटरेस्ट चढ़ चुका है, क्योंकि अभी तक हमने इंटरेस्ट भी वापस नहीं किया है। और हिमाचल प्रदेश ऐसे संकट पे पहुंच चुका है, ऐसे ऐसे दौर से गुजर रहा है कि आने वाले 5 और 10 साल जो हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, वो डिसाइडिंग होंगे हिमाचल के लिए। वो ये डिसाइड कर लेंगे कि हिमाचल प्रदेश अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आने वाले 5 और 10 सालों के अंदर हमने सरकारों को ठीक नहीं किया, हमने नेताओं को ठीक नहीं किया, हमने अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं किया, हमने नेता चुनने का तरीका ठीक नहीं किया, हमने सही मुद्दों के ऊपर बात नहीं की, तो आप खुद देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाएगा जहां पर वो बैंक करप्ट हो जाएगा। और बैंक करप्ट होना किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है हिमाचली होने के नाते, लेकिन ये वैसे भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज को पूरी तरह से तोड़ देगा। क्राइम बढ़ेगा, ड्रग्स बढ़ेंगे, डिप्रेशन बढ़ेगा, आप देखेंगे चोरी चकारी बढ़ेगी, समाज के अंदर कुरीतियां बढ़ेंगी। ये सब इसी की वजह से होगा। और एक बार अगर हिमाचल प्रदेश बैंक करप्ट होता है तो दोस्तों मुझे बहुत दुख होता है ये आपको बताते हुए कि हमें फूड क्राइसिस से भी गुजरना पड़ेगा, हमें ऐसे क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा जब हमारे पास खाने को रोटी भी नहीं होगी, अनाज नहीं होगा हमारे पास खाने के लिए, हम तरसेंगे उस टाइम। और उस टाइम जो इंसान है वो अनाज के लिए लड़ाई करेगा एक दूसरे से, एक दूसरे के घर में जाके चोरियां करेगा अनाज की। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे संकट से गुजर रहे होंगे जब लोगों के पास धन ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा। जब आपकी सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो नौकरी कहाँ से बनाएगी? जो जिनको नौकरी दी होगी उनको सैलरी कहाँ से देगी? जो पेंशन में होंगे उनको पेंशन कहाँ से देगी? कहाँ से ये पैसा आएगा? पैसा तो आप बना ही नहीं रहे, पैसे को आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो। आपके पास कोई ऐसा मॉडल ही नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है कि आप पैसे को जनरेट कर पाओ। आप पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे, तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह पर खड़ा होगा उस समय जब उसको ये पता ही नहीं होगा वो क्या करे, तो वहां पर रोटी खाने का पैसा आपके पास कहाँ से आएगा? आप खुद सोच करके देखिए ये चीज। जब भी कोई जगह बैंकरप्ट होती है या कोई बिजनेस बैंकरप्ट होता है, सबसे पहले उसकी एसेट्स को जब्त किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की एसेट्स क्या हैं? उसकी रिसोर्सेज, तो उसके रिसोर्सेज को जब्त कर लिया जाएगा। उसके रिसोर्सेज पर किसी और स्टेट का राज होगा, या हो सकता है उसके रिसोर्सेज पर किसी और का ही राज हो, जो हिमाचल से ही ना हो, किसी और स्टेट का भी ना हो। ना जाने किस चीज का राज होगा, ना जाने किस कंट्री का राज हो, क्या पता किसी और देश का भी राज हो जाए, क्या पता आपको एसेट्स किसी और देश को ही बेचने पड़ जाए। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, जब भी कोई चीज बैंकरप्ट होती है तो होता यही है। देखिए आप इसको एक बिजनेस की तरह समझ के देखिए, कोई कंपनी को समझिए। अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, अगर कोई कंपनी लोन लेती है वापस नहीं कर पाती है, बैंकरप्ट हो गई है, तो कंपनी के साथ क्या होता है? बैंक क्या करता है? सबसे पहले बैंक करता है उसके एसेट्स को जब्त। कंपनी जब्त कर लेगा, उसकी जितनी मशीन है उसको जब्त कर लेगा, जितनी फैक्ट्रीज हैं सब फैक्ट्रीज को बंद कर देगा, उसमें ताला लगा देगा, मोटा मोटा ताला लगाने के बाद क्या करेगा? उसके बाद उसकी ऑक्शन करेगा। ऑक्शन करके क्या करेगा? बैंक सबको बोलेगा कि जो भी इसके ऊपर बिड करेंगे, जो भी इसमें पैसा डाल के इसको खरीदना चाहते हैं वो खरीदें। अब उस टाइम पे क्या होता है? बाकी कंपनीज जो हैं, जो और कंपनीज होती हैं, वो इंटरेस्ट दिखाती हैं, क्योंकि उस कंपनी के मशीन में उनको इंटरेस्ट होता है, उस कंपनी के एसेट्स में जितना भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लोग उनको इंटरेस्ट है, तो वो उसको खरीदने की कोशिश करती हैं। अगर वो ना बिके, अगर वो उस टाइम पे भी कोई कंपनी ना खरीदे, मान लीजिए डोमेस्टिक कंपनी कोई नहीं खरीद रही है, तो वो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल मार्केट में फिर वो उसको ऑक्शन किया जाता है। यही इसका पूरा मेथड है, यही सिस्टम है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हिमाचल प्रदेश बैंकरप्ट हुआ तो बैंकरप्ट होते ही सबसे पहले एसेट्स जब्त होंगी, उसके बाद एसेट्स की नीलामी होगी। तो आप क्या अपने प्रदेश को नीलाम होता हुआ देखना चाहते हैं? आप इतने गिर गए हैं कि अब आप उस लेवल तक जाएंगे, उसके बाद ही सुधरना है आपने। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अभी से सुधर जाओ, अभी से अपने नेताओं को चेंज करो, अभी से अपनी पॉलिसीज को बदलो। ऐसे व्यक्ति को नेता बनाओ जो पढ़ा लिखा हो, जो अच्छी सोच रखता हो, अच्छे मुद्दे उठाता हो। अगर आपको ऐसा व्यक्ति लगता है कि कोई खड़ा नहीं है,
कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में अभी इस टाइम मौजूद नहीं है, तो आप उसको ढूंढें। आप भी अपना काम करें एज ए जनता, आप उस व्यक्ति को ढूंढें और उस व्यक्ति को अपना नेता बनाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इतना भी नहीं कर सकते। कुछ तो देखिए आपको भी करना होगा। अगर बैठे ही रहोगे तो हिमाचल तो देखिए पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वो तो गुजरता ही रहेगा, आगे से आगे और नीचे गिरेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की रही हो, मुझे गलत मत समझिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश के साथ हूँ। और सच्ची बात यही है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के टाइम पे जो गवर्नमेंट्स रही हैं, उन सभी गवर्नमेंट्स ने गलत फैसले लिए हैं। सभी गवर्नमेंट्स ने जो है उधार उठाए हैं, लोन उठाए हैं, जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश इस आर्थिक संकट में है। इतना जरूर याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो वही वाली बात हुई है, बूंद बूंद हम लोन उठाते रहे, जिसकी वजह से अब आज हमारे पास लोन का सागर है। तो अब इससे कैसे पीछा छुड़ाना है, कैसे आगे आना है, ये हम सबको मिलके ही करना होगा। हम सबको मिलके ही आगे चलना होगा, अच्छी सोच लेकर के चलना होगा, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी होगी। समाज को एक समाज के रूप में हमें बांध के चलना होगा, जाति से हट करके, अपने जेंडर से हट करके, एक दूसरे से अगर कोई लड़ाई है उससे हट करके, अगर कोई ईगो इश्यूज हैं तो ईगो इश्यूज को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके एक दूसरे के साथ लड़ना होगा, एक दूसरे के साथ चलना होगा, कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा। अगर हम किसी की टांग खींचना बंद कर दें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। टांग खींचने की बजाय हमें कंधे से कंधा मिलाना होगा। और अगर किसी को धक्का मारने की बजाय, किसी को गिराने की बजाय हमें उसका सहारा बनना होगा, तब हम अपने समाज को मजबूत बना पाएंगे, तब हम हिमाचल प्रदेश को मजबूत बना पाएंगे। और मैं बार बार आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आज फिर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो जनता है वो खुद भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझे कि उसका जो कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ वोट देना नहीं है, उसका कर्तव्य वोट से भी ज़्यादा है। अगर उसको लगता है कि कोई अच्छा नेता नहीं मौजूद है तो अपने आप नेता को ढूंढो, ऐसे नेता को ढूंढो जो आपको लगता है कि वो नेता बन सकता है, और उसे नेता बनाओ। यही आपका काम है, और तभी आपका समाज अच्छा बनेगा। ये तो चीज़ें होती ही रहेंगी। कभी टॉयलेट टैक्स बढ़ेगा, खैर वो तो बात गोल ही हो गई है, लेकिन कोई वाटर का टैक्स बढ़ेगा, हो सकता है बिजली पे टैक्स अब और बढ़ा दिया जाए, हो सकता है बिजली की कॉस्ट को ही बढ़ा दिया जाए, हो सकता है पर यूनिट उसका रेट और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, हो सकता है पानी में भी ऐसे किया जाए, पर यूनिट उसका रेट बढ़ा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो सकता है उसमें टैक्स बढ़ा दिया जाए। कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये आप मान के चलिए। महंगाई बढ़ेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे किसी और की सरकार आ जाए, महंगाई बढ़ के ही रहेगी। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग अपने आप कुछ नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में अपने आप को ऐसे बिजनेसेस खड़े नहीं हैं जो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हों ग्लोबली। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का कोई बिजनेस जो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में चलता हो, नहीं, ऐसा कोई हिमाचल प्रदेश का बिजनेस नहीं है जो पूरे देश में जिसका डंका बजता हो, जिसका पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डंका बजता हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक हिमाचल प्रदेश अपने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएगा। नौजवानों को हमें बचाना होगा, हमें यंग ब्रेन को बचाना होगा। जो नॉलेज का ड्रेन हमारे प्रदेश से हो रहा है उसको रोकना होगा, ड्रग्स को रोकना होगा। हमारे प्रदेश के अंदर जो डिप्रेशन बढ़ रहा है उस डिप्रेशन को खत्म करना होगा। मजबूती से खड़े रहना पड़ेगा समाज के रूप में, तब जाकर के आप अपने प्रदेश को बचा पाएंगे। यही सच्चाई है। हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी लगी हो सकता है किसी के दिमाग में मेरी बात उतरी हो। मैं उससे बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद उसको देता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ उस व्यक्ति से जिसके भी दिमाग में ये बात उतरी है कि कम से कम भाई आप तो मेरी बात मान लीजिए, आप तो कुछ अच्छा कीजिए अपने समाज के लिए। और जिन तक मेरी बात नहीं पहुँची है, जो अभी भी शायद मुझे गालियाँ देने में ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि भाई मैं तो आपको इग्नोर ही कर रहा हूँ, आपने जो करना है करते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने समाज के लिए अच्छा ही सोचूंगा, मैं अपने प्रदेश के लिए अच्छा ही सोचूंगा, क्योंकि मेरा प्रदेश मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। मैं अगर एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ अपने प्रदेश का, लेकिन मुझमें इतनी ताकत तो है कि भगवान ने मुझे ज़बान दी है बोलने के लिए और दिमाग दिया है सोचने के लिए, और भगवान ने मुझे ये कहा है कि मैं सही मुद्दों के ऊपर बात करूँ, सही बात को उजागर करूँ, और मैं वही करता रहूँगा। अपना कर्तव्य मैं पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।